देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम बात करेंगे मीन फ्री पाथ के बारे में। देखिए गैसियस सैंपल जो होता है, जैसे कि गैसियस सैंपल है, अब इस गैसियस सैंपल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, कोई फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है इस गैसियस सैंपल के अंदर। अब एक गैस मॉलिक्यूल चल रहा है, यहां से दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यहां से टकराया, यहां पे इस पॉइंट पे टकराया, इस पॉइंट पे टकराया, फिर से गैस मॉलिक्यूल से टकराया, तब तक कोई भी बीच में अवेलेबल नहीं था। लैम्डा 1 डिस्टेंस चले कवर की, तब तक इसका किसी के साथ में कोई टक्कर नहीं हुआ। यहां से यहां तक चला, लैम्डा 2 डिस्टेंस कवर की, यहां से यहां तक चला, तब तक कुछ भी टक्कर नहीं हुई, लैम्डा 3 डिस्टेंस कवर की। यहां पे मॉलिक्यूल से टक्कर हो गई, फिर यहां से यहां तक जब चल रहा था, ये फ्री पाथ था। मतलब एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराने से पहले, एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराने से पहले जो पाथ कवर करता है उसे कहते हैं फ्री पाथ। एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराने से पहले जो पाथ कवर करता है उसे क्या कहते हैं? फ्री पाथ। और ऐसे n नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, n नंबर ऑफ कोलिजन। पहली बार लैम्डा 1, दूसरी बार लैम्डा 2, तीसरी बार लैम्डा 3, बराबर, थर्ड टाइम कोलिजन लैम्डा 3 पाथ। चौथी बार कोलिजन करने से पहले लैम्डा 4, फिफ्थ टाइम कोलिजन करने से पहले लैम्डा 5, सिक्स्थ टाइम कोलिजन करने से पहले लैम्डा 6, ऐसे n टाइम्स कोलिजन करने से पहले लैम्डा n। तो अगर इन सबका एवरेज लिया जाए तो एवरेज कहलाता है मीन फ्री पाथ। लैम्डा एवरेज, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n डिवाइड बाय स्मॉल n। और इस मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन जो कि हमारे स्कोप में नहीं है, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू जो निकाली जाती है दैट इज गिवन √2 पाई एन डी स्क्वायर, √2 पाई एन डी स्क्वायर, जहां पे d होता है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और स्मॉल n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ये भी एक टर्म यहां पर होता है। नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, PV इक्वल टू होता है nRT। और नंबर ऑफ मोल को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, एक होता है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यह भी एक टर्म होता है। सो अगर सोचिए मैंने इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, PV इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na इंटू RT, और R बाय Na को क्या लिखा जाता है? इसे K लिखा जाता है, NKT। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल T बाय KT, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए N बाय V, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी रिटन P बाय KT, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। और देखिए टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इसे स्मॉल n से बताया जाता है। बच्चों यहां नोट कीजिएगा, हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? हम एक्सप्रेस कर पाएंगे लैम्डा इक्वल टू कितना? 1 अपॉन √2 इंटू पाई, स्मॉल n के प्लेस पे क्या लिख दिया आपने? P बाय KT इंटू डी स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। सो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा 1 अपॉन √2 पाई, ये आपके पास में KT ऊपर आ जाता है, दिस इज K एंड T अपॉन में P इंटू डी स्क्वायर, ये आ जाता है आपके पास में लैम्डा का एक्सप्रेशन। सो लैम्डा का एक्सप्रेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है? गौर कीजिएगा, लैम्डा का एक्सप्रेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये कॉपी कर लीजिएगा आप। लैम्डा का एक्सप्रेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है? सो लैम्डा इक्वल टू KT अंडर रूट कितना? √2 पाई PD स्क्वायर, एक ये रिलेशन आ जाता है आपके पास में। लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई स्मॉल n डी स्क्वायर, एक ये रिलेशन निकल कर आ जाता है। नोटिस कीजिएगा कितनी बातों पे लैम्डा डिपेंड करेगा, हाउ मेनी फैक्टर्स। सो पहला, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट मानता हूं तब, व्हेन आई अज्यूम प्रेशर इज कांस्टेंट। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है जब मैं मानता हूं व्हाट इज कांस्टेंट, मैं मानता हूं व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, व्हेन आई अज्यूम टेम्परेचर इज कांस्टेंट।
लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। पर अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते जाए कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो अभी मैंने बताया था पीवी इक्वल टू एनकेटी आपके पास था। भाई मान लो गैस सैंपल है, इसमें मान लो 50 गैस मॉलिक्यूल अवेलेबल है। मान लो कितने गैस मॉलिक्यूल है, 50 गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर अवेलेबल है। अब इस गैस सैंपल के अंदर अगर 50 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, 50 गैस मॉलिक्यूल है, तो आप वॉल्यूम चेंज करो, प्रेशर चेंज करो या टेम्परेचर चेंज करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो चेंज नहीं होने वाले। वॉल्यूम चेंज करो, प्रेशर चेंज करो या टेम्परेचर चेंज करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होने वाले, बराबर। तो एन नहीं बदलेगा, एन कांस्टेंट होता है, एन बाय वी पी बाय के टी। मतलब अगर आपने सपोज नाउ एन क्या है आपके पास में, कांस्टेंट, और मान लो आपने एक कंडीशन और क्रिएट कर दी, आपने वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस कर दी। वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो एन बाय स्मॉल वी, इसे स्मॉल एन कहा जाता है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब स्मॉल एन की वैल्यू पी बाय के टी। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तब की बात मैं बोल रहा हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तब की बात मैं बोल रहा हूं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं प्रेशर आपने बढ़ाया तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा ताकि रेशो क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम n will be constant, this will be constant, so this ratio will be constant। मतलब p by t constant, प्रेशर बढ़ाओ तो भी कांस्टेंट, प्रेशर कम करो तो भी कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ा दो तो भी कांस्टेंट, और टेम्परेचर कम कर दो तो भी कांस्टेंट। तब उस केस में कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं रह जाती है। पर हां वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो तब उस केस में कांस्टेंट प्रेशर पर लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास में टी होने वाला है। एक और बात देखिएगा स्टूडेंट, मैंने ये कहा आपके पास में पीवी इक्वल टू एनआरटी से हमने लिखा एनकेटी, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, इसे आप लिख रहे हैं केटी। इसे लिखा जा सकता है स्मॉल एन केटी। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? बोलो कोई समस्या की बात नहीं सर। डेंसिटी जानते हैं क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी, हाउ टू रिप्रेजेंट डेंसिटी? भाई मेरे पास में n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। मान लो मेरे पास जो गैस मॉलिक्यूल है, सपोज मेरे पास एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल ये रहा, इसका मास मैंने बोला m। कितना मास बोला? m। फॉर अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल मास मैंने माना m है। रिपीटिंग वन सेकेंड, फॉर अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल मैंने मास माना m है। तो अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हम क्या बोलेंगे? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n नंबर, स्मॉल n इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। वापस सुनिएगा बच्चों, एक गैस मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है। एक गैस मॉलिक्यूल का मास कितना है? एक गैस मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है। n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है टोटल मिला के, तो उनका मास कितना होगा? mn होगा। अब टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल का मास, सिंगल गैस मॉलिक्यूल का मास कितना है? m। n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल का मास कितना है? mn। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल का जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम, वो अगर निकाला जाए तो m n अपॉन आपके पास में v आ जाएगा। ऐसा लिखा जा सकता है। और इसे लिखा जा सकता है m इंटू n, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल v। आप ये भी जानते हैं बच्चों, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं कह देता हूं कि टोटल एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल के लिए डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के लिए डेंसिटी हो जाएगी, ये आपके पास में हो जाएगी nm अपॉन v। और देखो nm अपॉन v आपके सामने क्या लिखा जा सकता है? nm अपॉन v आपके सामने क्या लिखा जा सकता है? m इंटू n लिखा जा सकता है।
nm अपॉन v आपके सामने क्या लिखा जा सकता है, m इंटू स्मॉल n लिखा जा सकता है, और इसी को क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी लिखा जा सकता है। मतलब मैं चाहूं तो स्मॉल n के प्लेस पर m इंटू n के प्लेस पर डेंसिटी का एक्सप्रेशन यूज किया जा सकता है। वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑल्सो। देखिए कैसे, लैम्डा 1/√2 पाई m इंटू n, ये आपके पास में हो गया, d स्क्वायर m, लैम्डा इक्वल टू आ गया m अपॉन कितना, √2 पाई डेंसिटी d स्क्वायर। सो हम ये कह सकते हैं यहां से लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो आ रहा है। जो मीन फ्री पाथ होता है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने ये कहा सिंगल गैस मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m है। n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ओ से बता रहा हूं मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका मास कितना होगा, mn होगा। टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है डेंसिटी, और इसी को लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम mn। सो mn को क्या लिखा जा सकता है, रो। रो लिखने के लिए मैंने क्या किया, यहां से m मल्टीप्लाई किया, m डिवाइड किया, m इंटू n आपके पास रो आ जाता है, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास रो आ जाता है। सो मीन फ्री पाथ इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब चलिए क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा कहा गया है, आपने गैस सैंपल के अंदर पहले प्रेशर P था, अब आपने P/2 प्रेशर क्रिएट कर दिया, P/2 प्रेशर क्रिएट कर दिया कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो बताइए मीन फ्री पाथ पे क्या असर पड़ा, मीन फ्री पाथ पर क्या असर पड़ा। पहले इनिशियल प्रेशर कितना था, P, आपने फाइनली प्रेशर कितना कर दिया, P/2। बताइए पहले मीन फ्री पाथ लैम्डा था, तो अब नया लैम्डा 1 लैम्डा था, तो बताओ लैम्डा 2 आपके पास कितना होगा। तो यहां देख सकते हो K कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ चुका है। सो लैम्डा 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P1, लैम्डा 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P2। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 कितना आ जाता है आपके पास में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1/P2। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं या डायरेक्टली यहां से ऐसा लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, लैम्डा 1 इक्वल टू Kp1 Kp2 ऐसा लिखा जा सकता है। सो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 क्या लिखा जा सकता है, K/P2 K/P1, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 P1/P2। इनिशियली P1, फाइनली P2। P1/P2 इनिशियली कितना आपके पास में, P/1, फाइनली कितना है, P/2। 2 से 2 कैंसिल, P से P कैंसिल, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 आ गया 2:1, तो लैम्डा 2 कितना आ जाता है, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1। तो मीन फ्री पाथ डबल हो जाएगा प्रेशर को हाफ करने पर। मीन फ्री पाथ विल बी द डबल ऑफ इनिशियल मीन फ्री पाथ। देखिए स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन बोला गया है, द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू 1 atm दे रखी है आपको। 1 atm मतलब होता है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन, लैम्डा दे रखा है 0.8 इंटू 10⁻⁻⁷, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम 2.7 इंटू 10⁻25। तो मॉलिक्यूलर डायमीटर निकल रहा है। हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू होता है 1/√2 पाई n इंटू डी स्क्वायर। सो आप डी स्क्वायर को लिख पाएंगे 1/√2 पाई स्मॉल n इंटू लैम्डा, ऐसा लिख पाएंगे। आप चाहें तो ऐसा लिख पाएंगे √2 22/7। n की वैल्यू आपके पास में देखो कितनी है, n की वैल्यू, n इज गिवन 2.7 इंटू 10⁻, कितना 25, और लैम्डा भी गिवन है 0.8 इंटू कितना 10⁻⁻⁷। डी स्क्वायर, ये सारे टर्म आपके पास गिवन है, और आपको इसका अंडर रूट लेना है, √2 इंटू
22 इंटू 2.7 0.8 10 to पावर 25 माइनस 7 करेंगे आप, 20 में से 3 जाएगा तो बचेगा 18। अब 18 जब आप इसको टोटल सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी 3.2 एमस्ट्रॉन्ग। सो द आंसर विल बी गिवन एज 3.2 एमस्ट्रॉन्ग। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था प्लस कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो उस पर आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करने की जरूरत है।